प्राप्ति सूक्ष्म एक ही अंगा अल्प जीव जूनी जत्संगा यो जत्संग अभंगा होई कहो आचार सधय का लोई आत्म जीव है तै जो प्राणी सोतो का पावे मुक्त निशानी उर्द पिंग जो झूले भेखा जिनका कदे ना सुलझे लेखा। अपने आत्माओं क्या बताते हैं परमात्मा के चाहे तो सूक्ष्म जीव मार दिया चाहे हाथी मार दिया एक सा पाप है। अब किसी व्यक्ति के चाहे छोटे बेटे ने मार दे बालक बेटा बेटी ने और चाहे जवान ने मार दे एक जैसा दुख उस व्यक्ति को होगा। ऐसे ही हम परमात्मा के सब प्राणी हैं और उस परमेश्वर के प्राणी चाहे छोटे ने मारो सूक्ष्म ने और चाहे मच्छर मारो चाहे हाथी एक जैसा पाप आपको लगेगा। अब क्या बताते हैं जिन संतों का तुम आसरा लिए हुए हो उन जिनको तुम संत मानते हो उनके विषय में सुनिए। आत्म जीव है तै जो प्राणी सो का पावे मुक्ति निशानी उर्द पिंग जो झूले भेखा जिनका कदे न सुलझे लेखा। जो तपस्या करते हैं वृक्ष के एक झूल डाल कर उसके ऊपर लटके रहते हैं कहते इसी साधनाओं से इनका कदे भी लेखा ना सुलझे ये कभी पार नहीं हो सकते। ऐसा ज्ञान सुनावे हूँ ना कहीं भ्रमण जावे गरीबदास जिंदा कहे धर्मदास और भावे झरने बैठ जला बिम धारा शंखों जीव करे प्रतहारा पंचंगनी जो धूप धियाना जन्म तीसरे शुक्र सवाना। अब परमात्मा क्या बता रहे हैं कि जैसे 5 धूने लगा के जगह जगह अग्नि जला के चारों तरफ और बीच में बैठ कर साधना करते हैं। कोई झरने में बैठकर वहाँ साधना करते दिखे हैं आपने तो ऐसा लगा बड़ा कठिन काम कर रहे हैं लेकिन वो तो अपना कर्म बिगाड़ रहे हैं। झरने बैठ जला बिम धारा शंखों जीव कर तिहारा। अब जैसे यहाँ देखा एक तपस्वी एक गांव में 5 धुने ला के तपे फिर सर्दियों में 100 मटके पानी के भरवा के रख लेता जोड़ मत है और एक मटके में छिद्र करके उसको एक तिपाई सी पर रख कर ऊपर रख लेता है नीचे बैठ जाता है और उसके सेवक ठा ठा के वो 100 के 100 मटके उसके ऊपर डालते रहते हैं कंटिन्यूस वो जल में रहता है सर्दी में रात्रि के समय। परमात्मा कहते हैं उस जल के अंदर कितने जीव मर रहे हैं उसके ऊपर पटक पटक कर वो हाथ मसल रहा है वैसे भी ऐसे तड़ तड़ गिरने से मर जाते हैं। तो वो पाप और कमा रहा है भक्ति ठीक है ही नहीं शास्त्र विरुद्ध साधना है। पंचअग्नि जो धूप धियाना जन्म तीसरे शुक्र सवाना। जो इस तरह की साधना करते हैं तीसरे जन्म में वो फिर कुत्ते गधे बनेंगे। बजरदंड कर दमकू तोड़े वहां तो जीव मरत है करोड़े। अब जैसे प्राणायाम करते हैं प्राणायाम करके कितना सूक्ष्म शरीर सांस को कर लेते हैं काफी देर तक सांस लेते ही नहीं कहते उसमें भी सांस ना लेने से भी जीव मर जाते अंदर जो सांस रुकेगी उसमें और वो भी पाप लगता है। निश्वासर जो धूनी फूके तावे जीव असंभव सुख है। जो दिन रात धूना लगाए रखते हैं उनमें भी काफी जीव मरते हैं। तीर्थ बाट चले जो प्राणी सो तो जन्म जन्म उर्झाणी जाय तीर्थ पर कर है दानम आवत जात जीव मरे अरबानम। क्या बताते हैं तीर्थ बाट चले जो प्राणी तीर्थ की यात्रा के सफर में जो जाता है उन भक्त कहते हैं वो तो जन्म जन्म उलझानी वो तो जन्म जन्म उलझ गया इतने पाप इकट्ठे कर लिए उसने इतने जीव मार दिए। जा तीर्थ पर कर है दानम आवत जात जीव मरे अरबानम। तीर्थ पर जाकर दान करे हैं आते जाते अरबों प्राणियों को मार डालते हो। पर भी लेन जाते है दुनिया हमरा ज्ञान किने ना सुनिया। परमात्मा कहते हैं वहां पर भी लेन जहाँ है गंगा उस पर तीर्थ पर जहाँ पर भी लगती है कुंभ के मेले में और हमारा ज्ञान किने नहीं सुनिया। पुण्यात्माओं परमात्मा के इस ज्ञान से परिचित होने के बाद हमारी ज्ञान वाली आँखें बढ़ जाएंगी। फिर हमारे को ये भोली आत्माएं जो आन उपासना करते हैं
वो कति बालक दिखाई देंगे जैसे बच्चे खिलौनों से खेला करते हैं, अपना जीवन व्यर्थ कर रहे होते हैं, ऐसा नजर आएंगे। अब परमात्मा कितनी गहरी बात बता रहे हैं कबीर जी गरीबदास जी के माध्यम से। पर भी लेन जात है दुनिया, हमरा ज्ञान किने ना सुनिया, गोते गोते पड़ है भारम, गंगा जमुना गए केदारम। कहते जितने गोते मारोगे ना उन तीर्था में जाकर गंगा में जाइयो चाहे, और तो कहते गोते एक गोते में जैसे डुबकी लगाने में, कहते हैं डुबकी में तुम्हारे ऊपर पाप का भार बनेगा। गोते गोते पड़ है भारम, गंगा जमुना गए केदारम। चाहे केदारनाथ पर जा लिए चाहे गंगा जमुना में जाना, वहां तुम्हें दोष ही दोष लगेगा। लोहागर पोकर की आशा, अंतकोट जीव होत बिनासा, पाती तोड़ चढ़ावे अंधे, जिनके कदे ना कट्टे फंदे। और फिर पत्ते तोड़ तोड़ के भोग लगावे, फूल चढ़ावे, कहते इनके कदे भी फंदे ना कट्टे, कभी भी पाप नहीं कमाओ, जन्म मन से छुटकारा कभी नहीं हो सकता। गंगा काशी गया पिरागू, बहुर जाए द्वारा ले दागू, हर पैड़ी हर द्वार हमेशा, ऐसा ज्ञान जो देत उपदेशा। जा गुरुआ की गर्दन मारम, जो जीव भरमावे आचार विचारम। कहते हैं जो इस प्रकार का ज्ञान देते हैं, हरिद्वार में जाओ और वहाँ ऐसे बेड़ा पार हो जाएगा, हर की पैड़ी पर नहा लो, गंगा केदारनाथ पर जाओ, गंगा में प्रयाग में, कहते हैं इसे गुरु का तो जूते मारे, उसको बहुत पाप लगेगा। जा गुरुआ की गर्दन मारम, जो जीव भरमावे आचार विचारम। कहते जो जीव को इन उल्टे रास्ते पर लगाता है उसका तो गर्दन पर मारे जूत। पिंड पे हुआ भौतक जाई, बदरी बोध सुनो चितलाई। कोई तो पे हुआ में, या पे हुआ एक तीर्थ है यहाँ अम्बा, इसमें कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में पेवा, वहाँ से हमारे बहुत से भक्त आते हैं। कहते हैं पिंड पे होवा भौतक जाई, बदरी बोध सुनो चितलाई, सूरज कर स्नान हजूमम, अंतकोट जीव गाली धूमम। पिंड प्रधान मुक्ति ना होई, भूत जुनी छूटत है लोई। अब परमात्मा कहते हैं कि जैसे तुम पिंड दान करते हो उससे मोक्ष नहीं होगा, उससे भूत जुनी छूट जाएगी, गधा बन जाएगा। बता के मुक्ति कराई जी उसकी। भूत जुनी जा छूटे है, पिंड दान करनते, गरीबदास जिंदा कहे भाई ना मिले भगवंत। इस तरीके से प्रभु प्राप्ति नहीं होगी। जगन्नाथ जो दर्शन जाई, काली प्रतिमा भवन कै माही। जगन्नाथ के दर्शन करने जाते हैं, कहते हैं काली प्रतिमा, काली काली ही मूर्ति दे रखी भगवान उस भवन के माही, उस मंदिर में। वह जगदीश ना पावे किसी ही, जगन्नाथ जो घट घट बसी। जगन्नाथ का अर्थ है जो पूरे विश्व का मालिक, पूरे ब्रह्मांडों का स्वामी। तो वो जगन्नाथ तो कबीर परमेश्वर है, और वही उसी की शक्ति से सभी जीव क्रियवान है, उसी की शक्ति से ये सब बोल रहे हैं। नहीं तो जीव चल भी नहीं सकता, ये मिट्टी चल नहीं सकती। उस मालिक की कृपा से उनके द्वारा निर्धारित समय तक ये मिट्टी चलेगी और बोलेगी। कहते वो जगन्नाथ ना पावा जो इस शरीर में बोलन लग रहा है, उसकी शक्ति से जीव चल रहा है। यानी जैसे मोटर चलती है तो मोटर के साथ बिजली की पावर जो है वो साथ कनेक्टेड है, तभी तो चल रही है। तो ऐसे थर्मल प्लांट कहाँ है, बिजली काम कहाँ कर रही है, ऐसे परमात्मा सतलोक में साकार है, उसकी पावर हर जीव की मोटर में आकर काम कर रही है। ऐसे वो अंतःकरण में परमात्मा को जानो।